मुझे ये हुक्मा कि इस वक्त एक एकेडमी है, एमटी पैंथर्स एकेडमी, जो बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाती है। और ये एकेडमी आदरणीय आली जनाब मनोज तिवारी साहब के नाम पर बनाई गई है, एमटी पैंथर्स एकेडमी, यानी मनोज तिवारी पैंथर्स एकेडमी। इसके प्रेसिडेंट डॉक्टर अनिल गुप्ता साहब हैं और कोच है मोहम्मद अजरुद्दीन साहब। तो इन बच्चों को सम्मानित करना, इनकी हौसला अफजाई करनी है। बच्चों को नींद आ रही है तो मैं गुजारिश करूंगा अनिल गुप्ता साहब से। अच्छा, बच्चे करेंगे स्वागत। अब ये बच्चे जो एकेडमी के हैं ये स्वागत करेंगे एमपी साहब का, मनोज तिवारी साहब का। तो मैं गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं। आइए आइए। अनिल गुप्ता साहब इसके प्रेसिडेंट और मोहम्मद अजरुद्दीन साहब इसके कोच हैं मार्शल आर्ट्स की एकेडमी। आपको थोड़ा जहमत होगा, आप ही की एकेडमी के बच्चे हैं, एमटी पैंथर्स एकेडमी, मनोज तिवारी पैंथर्स एकेडमी। तुम लोग स्वागत करोगे? जी आइए आइए आइए। कैसे हो? ठीक चल रहा है सब? हीरो मार्शल आर्ट सिखाना चाहिए बच्चों को ताकि अपनी हिफाजत कर सकें। और जो माहौल आजकल मुल्क का है वहाँ बच्चों को अपनी हिफाजत खुद करने की जरूरत है। तो ये एकेडमी इसी मकसद से बनाई गई है। ये मनोज तिवारी साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। जी, ये बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट हैं और खजूरी के बच्चे हैं आप ही के इलाके के। चलिए, शुक्रिया। तो हमने मुशायरा जल्दी शुरू कर दिया था क्योंकि हमें इंतजार था मोहतरम मनोज तिवारी साहब का। लेकिन मनोज तिवारी साहब किसी महफिल में मौजूद हों और उनसे उनकी बातें न सुनी जाएं तो बड़ी नाइंसाफी होगी। सिर्फ एक राजनेता के तौर पर नहीं बल्कि एक आर्टिस्ट के तौर पर, एक फनकार के तौर पर। और चश्मा उन्होंने हटा दिया, सियासत का जरा चश्मा हटा कर देखिए। फौरन जैसे इम्तियाज अजहर ने शेर पढ़ा, मनोज तिवारी साहब ने अपना चश्मा हटा दिया सियासत का और वो बिल्कुल आपसे मुखातिब होंगे। तो मैं एक शेर पढ़कर उनको माइक पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। तारीफ तो उनकी बहुत हो सकती है, मैं सिर्फ एक शेर पढ़ रहा हूँ कि 100 चांद भी निकलेंगे तो क्या बात बनेगी, 100 चांद भी निकलेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आओ तो इस रात की औकात बनेगी। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि चंद लफ्ज आप जी आप गुप्ता साहब की गुजारिश सब लोग सुनना चाहते हैं आपको, तो आपसे अनुरोध है, इल्तमास है, एक बार तालियों की गूंज में हम एमपी साहब से उनके विचार सुनना चाहते हैं। तशरीफ लाइए। मैं तो खोया हुआ था, मैं खोया हुआ था मुशायरे की बारात में। क्या कहने, वाह वाह। मैं खोया हुआ था मुशायरे की बारात में, पता नहीं किसने जगा दिया आधी रात में। भाई क्या कहने, फिल बदी है, एक्सटेम्पोर, इम्प्रोवाइज। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल में पढ़ रहा हूं। क्या बात है। मुझे ऐसा लग रहा था कि स्कूल में पढ़ रहा हूं, जिन बातों को किसी गुरुजी ने नहीं सिखाया उनको सीखता हुआ आगे बढ़ रहा हूं, ऐसा लग रहा था।
मैं इस क्षेत्र का सांसद होने के नाते, जो मेरा सौभाग्य है, जो मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी सोचा ही नहीं था मैं सांसद बनूंगा। और जीवन में मैं जो जो नहीं सोचता हूं सब कुछ होता जाए। मैं भी आप ही के परिवार का एक हिस्सा हूं, लेकिन चूंकि सांसद हूं इस समय इस क्षेत्र का, इसलिए इस क्षेत्र के सांसद होने के नाते भी अपने इस क्षेत्र के लगभग 32 लाख लोगों की तरफ से आप सभी शायर भाइयों का, बहन तो कोई है नहीं है, नहीं शायर बहन कोई नहीं है ना। हाँ, तो सभी शायर भाइयों का मैं खैर मकदम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और आप सबकी खिदमत में हम लोग हाजिर हैं। डॉक्टर अनिल गुप्ता जब हमारे पास शरफ भाई को लेके आए तो मैं नहीं जानता था कि शरफ भाई इतने अच्छे शायर भी। उन्होंने जो शुरुआत में ही जो बातें कही, वो क्या शेर था आपने पढ़ा था? ये मेरा दिल, ये मेरी जान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान सदा आबाद रहेगा और जिंदाबाद रहेगा। क्या कि नहीं? अभी जिन्होंने अपना शेर यहाँ पे पढ़ा, वो कहां से आए हैं? बिजनौर से। देखो ये बिजनौर वाला भाई अब उसका बस चले तो तंबू के ऊपर चला जाए भाई मेरा। होता है, ऐसा होता है। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। इम्तियाज भाई आपने जो शेर पढ़ा और आपके पहले तजदीद साहब इंदौर से आए हुए हमारे तजदीद, मुश्किल नाम है जरा सा। तजदीर साहब, तजदीर साकी, साकिर, हाँ साकी, अच्छा हाँ, ला पिला दे साकिया। पैमाना पैमाने के बाद होश की बातें करेंगे, होश में आने के बाद। अभी तो मैं बहुत दिनों के बाद अचानक ना थोड़ा एकदम मस्त जैसा हो गया, क्योंकि जब इम्तियाज भाई पढ़ रहे थे कि ऐसा से ऐसा हो जाएगा, जरा ये सियासत का चश्मा हटा के देखिए, मैंने अपना चश्मा उतार दिया। मैं उस समय बैठा मैं इन लोगों के कुछ शेर नोट कर रहा था। कुछ तो हमारे इंदौर से आए हुए शायर ने, इंदौर तो पूछिए ही नहीं, इंदौर से इस देश को न जाने कितने बड़े बड़े शायर मिले। और फिर उसके पहले झाजी भी आए। झाजी आप जब पढ़ना शुरू किए ना तो ऐसा लगा ये मुशायरा ऑल इंडिया हो गया। क्या बात है, वाह ऑल इंडिया भी हो गया। और भारत के हर वो जो हमारे भारत की जो खुशबू है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसा लगा कि ये मुशायरा सच में हमारा हिंदुस्तान ऑल इंडिया सच में हुआ। तो अभी और भी आनंद आएगा आपको। देखो मारो मत उसको भाई, वो कोई शायरी का विरोधी होगा। तो मैं इस क्षेत्र का सांसद होने के नाते आप सभी का खैर मकदम करता ही हूं, लेकिन आज अनिल गुप्ता जी ने और हमारे शरफ भाई ने जो काम किया है, इसके लिए मेरे तरफ से भी जोरदार तालियां बजा दो। ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। देखो जी, कभी कभी तो तालियां बजवाते हैं, लेकिन जब ये लोग जब पढ़ रहे थे तो बिना कहे तालियां बज रही थी और ऐसा लग रहा था कि दिल खोल के बज रही।
और इम्तियाज भाई आप बुरा मत मानिएगा, आपकी एक लाइन तो मैंने फेसबुक पे लिख दी। ये आपकी एक लाइन हमने फेसबुक पे लिख दी कि दिल के जख्मों पे जरा दिल के जख्मों पे खुशी का गुल खिला के देखिए, दिल के जख्मों पे खुशी का गुल खिला के देखिए। और क्या मुश्किल, हाँ एक लम्हा ही सही। साहब बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि मैं पल में सदियां जी आया, लोग पल में सदियां जी लेते हैं, तो फिर तो इम्तियाज भाई की वो बात की एक लम्हा तो जरा सा मुस्कुरा कर देखिए, जो भी ऐसी था ना, एक लम्हा तो जरा सा मुस्कुरा कर देखिए। और मुझे लगा कि मैं 10-15 साल जी लिया उसी में, क्या ऐसा लग रहा है। मैं अपनी तरफ से, मैं इसलिए मुझे बुला दिया गया कि अब क्या है ना, मैं भी यहाँ पे हूँ, ये सच्चो साहब भी यहीं पे हैं, हमारे जोन चेयरमैन भी यहीं पे हैं, हमारे बगल के अगल के सब पार्षद राजकुमार बल्लन जी भी यहीं पे हैं, प्रमोद गुप्ता भी यहीं पे हैं, वो हमारा अजय महावर भी यहीं है। लोग सोचेंगे लगता है पूरी पार्टी पूरी सरकार इधर ही आके शेर सुन रही है। तो मैंने कहा देखो तुम लोग सुनो, मुझे धीरे से जाने दो, क्योंकि मैं इसमें डूबता जा रहा हूं और फिर थोड़ी देर में निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो मैं दिल से इस आयोजन के लिए, ऑल इंडिया मुशायरा एवं कवि सम्मेलन, इसके आयोजन के लिए आप सबको धन्यवाद देता हूं। एक जब मैं थोड़ा सा नाम अभी जल्दी जल्दी नहीं पढ़ पा रहा हूं, जो हमारे इंदौर से आए साकी कह दी, हाँ साकी, बस बहुत है। मेरे भाई साकी जब वो पढ़ रहे थे तो मेरा एक भोजपुरी के एक मैंने गीत लिखा था, वो मुझे याद आया। क्या बात है, कुछ भोजपुरी में कभी कभी हमने गजल भी लिखी है, तो भोजपुरी में कुछ लोगों ने ऐसा परिपाटी शुरू किया, एक ऐसे ही भोजपुरी में गजल है जी साहब, इरशाद। केसर के गंध लेके पुरवा चल रहे, क्या कहने, केसर के गंध लेके पुरवा चल रहे हो, देखली तो उनका घरवा के खिड़की खुलल रहे, देखली तो उनके घरवा के खिड़की खुलल रहे। भाई देखो बात भी पता नहीं कि भोजपुरी में पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, हम ही पढ़ देते ऑल इंडिया हो जाएगा ना। केसर के गंध लेके पुरवा चलल रहे हो, देखली तो उनका घरवा के खिड़की खुलल रहे। क्या कहने भाई तिवारी जी, ना आरती उतारे मंदिर में हो जाई, ना आरती उतारे मंदिर में केहू जाई, ना तो दुआ करे बदे मस्जिद में केहू जाई। कब ईमान आदमी में अगर तनिको बनल रहे, ईमान आदमी में अगर तनिको बनल रहे, देखली तो उनके घरवा के खिड़की खुलल रहे हो, केसर के गंध लेके पुरवा चलल रहे। चारों तरफ से देश के
चारों तरफ से देश के शायर यहाँ जुटे हो, मुशायरा के गढ़ी जमुना पार बनल रहे, मुशायरा के गढ़ी जमुना पार बनल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा कि ईमान आदमी में अगर तरीकों बदल रहे, ये मंदिर सर ऐसा है, ये भोजपुरी गजल के लिए भैया थैंक यू। इम्तियाज के संग फोटो खींचो भाई, सुर लगाया ना सर, ये उसके लिए। तो थैंक यू। हाँ कमाल हो यार, जरा अलग से भी मिलना है भाई। मैं कुछ इनाम दे सकता हूँ क्या? जी जी बिल्कुल साहब। तो मैं अपनी तरफ से थैंक यू भैया, थैंक यू। तो मेरा मन नहीं है कि मैं यहाँ से जाऊं, लेकिन दूसरा मनोज कहां से लाऊं? जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, और ऐसे ही दूसरी महफिल सजी है वहां, क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। तो बट दिल से खुशी हुई है हमारी तरफ से। मैं इम्तियाज को 5,000 रुपए का इनाम देना चाहता हूं। भाई देखो अंबिकेश जी, वो यार हिला दिया उसने कि अब एक लम्हा तो जरा मुस्कुरा के देखिए। और मुझे लगता है दोस्तों, जितने लोगों ने कहा जो हमारे, हाँ दे दो उधर भैया, तो मैं पूरी उम्मीद करके जाता हूं कि जैसे जैसे सुबह होगी इस मुशायरा से ऐसी ऐसी लाइनें निकलेंगी जो हमारे देश में नफरत फैलाने वाले लोगों के लिए एक संदेश देके जाएगी कि तू लाख नफरत फैला ले, हमारे भारत का, हमारे खजरी का मोहब्बत इतना गहरा है कि हम इसमें किसी को भी बीच में आने नहीं देंगे। आप सभी को सलाम, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। लगा के रखिए आप लोग, शान बान शान हमारी है। अल्लाह ये सदर साहब वक्त अता किया इंशाल्लाह। अच्छा मैं निकल